Hi students, hi friends, how are you all? So आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि ये जो जनरल सिलेबस का टॉपिक से थोड़ा अलग है। इसमें बहुत सारे हम लोग ऑटोमोबाइल का डेप्थ ऑफ नॉलेज थोड़ा डेप्थ जाके बात किए हैं और हम आज कौन सा पोजीशन पे हैं, रिसर्च जो हो रहा है आईसी इंजन का, ऑटोमोबाइल का, ये जो एडवांसमेंट हो रहा है हम लोग कहाँ पर हैं और किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, ये सारे चीज़ हम लोग बात करेंगे। बिकॉज सम ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव सेड दैट सर अभी तो ये सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गया, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, ऐसे बसेस भी आ गया, तो ये आईसी इंजन क्या बंद हो जाएगा सर? और बाकी भी ऐसे भी आप लोग भी सुने होंगे सर ये पानी से गाड़ी चल रहा है सर, एयर से गाड़ी चल रहा है सर, हम लोग क्यों नहीं बनाते हैं? तो ऐसे कैसे बन रहा है? सो ये सारे चीज़ के ऊपर में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे एंड उसमें आप लोग भी आफ्टर दिस क्लास यू विल बी ऑल्सो एबल टू थिंक दैट कि इसमें और क्या चीज़ हो सकता है। I am not 100%, all the things I am not saying here 100%. You may think in some other directions and you will comment for which again we will work upon that one. So let us start. So see here. गाड़ी जो एक इंजन जब स्टार्ट होता है, गाड़ी एक चलता है, इंजन एक स्टार्ट होता है, आप क्या सोचते हैं कि पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, पेट्रोल डीजल जल गया, उस जल के बहुत टेम्परेचर प्रेशर हो गया तब गाड़ी चलने लगा। पेट्रोल डीजल भरते हैं तभी गाड़ी चलता है, नहीं तो नहीं। या एलपीजी, सीएनजी या बायोडीजल कुछ फ्यूल भरते हैं तब जाके गाड़ी चलता है, नहीं तो नहीं। सो फ्यूल हम लोग डालते हैं इसीलिए गाड़ी मूव हो रहा है, नहीं तो नहीं। बट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन, ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है इंजन, इसको जब आप लोग पूरा स्टडी करेंगे, लॉजिक समझ जाएंगे, गो टू माई प्रीवियस लेक्चर्स। सो आप लोग को क्या एक चीज क्या समझ में आया ना, जो 4 प्रोसेसेस है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एडजस्ट, ये जो 4 प्रोसेसेस है उसमें से ओनली इन 1 प्रोसेस दैट इज इन द पावर और एक्सपांशन प्रोसेस यू आर गेटिंग पावर, हम लोग को पावर मिलता है। बाकी 3 प्रोसेस का हमसे पावर लेते हैं। और ये चीज है कि ये एक्सपांशन और पावर क्या है ना, पिस्टन को किसी तरह हम लोग टीडीसी से बीडीसी को जबरदस्त फोर्स से नीचे ला रहे हैं, तब जाके क्या हो रहा है ना, क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, फ्लाईव्हील घूम रहा है, और उसी एनर्जी को हम लोग थ्रू क्लॉथ शाफ्ट, थ्रू द गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, एक्सिल को देके चक्का को देते हैं और गाड़ी मूव करता है। यही है कि जिसी तरह भी हो वो पावर और एक्सपांशन प्रोसेस में पिस्टन नीचे बहुत फोर्स में आता है, यही है लॉजिक। तो अब आप लोग सोचिए, अगर किसी भी तरह वो फ्यूल डाल के हो, फ्यूल को जला के हो, नहीं जला के हो, किसी भी तरह मैं अगर पिस्टन को नीचे जबरदस्त फोर्स से ला सकता हूं, देन there is definitely that the crankshaft will rotate and flywheel will rotate and this power is transferred to the road wheels, चक्का तक पहुंच जाएगा। सो इसमें ये जो लॉजिक है कि जब ये चीज हम लोग कोई प्रेशर ऑफ वाटर में कर सकते हैं, पानी का प्रेशर में अगर पिस्टन को नीचे ला जा सकता है, एयर का फोर्स में अगर पिस्टन को नीचे ला जा सकता है, तब गाड़ी चलेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? गाड़ी चलेगा। तब आप लोग पूछेंगे तब गाड़ी क्यों नहीं, मार्केट में क्यों नहीं गाड़ी घूम रहा है, रोड पे क्यों ऐसे गाड़ी नहीं दिख रहे हैं आप लोग कि एयर में चल रहा है, पानी में चल रहा है? ऐसे गाड़ी तो बहुत न्यूज में सुनने के लिए मिला, टीवी में दिखाया कि ये इन्वेंट किया है, वो इन्वेंट किया है, तो चल क्यों नहीं रहा गाड़ी ना? इसके ऊपर में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। देखिए, सपोज ये एक्चुअल नहीं है, दिस इज ए कॉन्सेप्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। हाँ, सो इसमें और मॉडिफिकेशन या कुछ अलग हो सकता है, आप लोग बोल सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं, आप लोग देखिए। सो यहाँ पे 2 तरीका का इंजन मैं लिया हूं, एक है एयर पावर्ड इंजन, एक है वाटर पावर्ड इंजन। हम लोग एक एक के बारे में बात करेंगे। एयर पावर्ड इंजन,
अब तो लॉजिक तो समझ में आ गया कि किसमें गाड़ी चलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि पावर और एक्सपांशन प्रोसेस में पिस्टन शुड कम फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी विथ ए हाई फोर्स, हाई प्रेशर पे नीचे आना चाहिए, तब जाके सब चीज हो जाता है, पावर हमको मिल जाता है। और देखिए मैं एक ऐसा अरेंजमेंट किया, दिस इज ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, यू आर सीइंग। यहाँ पे एक इनलेट दिया भाल्व, आई भी लिखा हूँ, एक आउटलेट भाल्व भी है, इसको आउटलेट भाल्व लिखा हूँ, नॉट एग्जॉस्ट भाल्व, आउटलेट भाल्व लिखा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या, पेट्रोल और डीजल या एनी फॉसिल फ्यूल आई एम नॉट यूजिंग, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया कि मैं यहाँ पे एयर प्रेशर दूंगा इनलेट भाल्व पे। तो मान लीजिए पिस्टन है जो टीडीसी पे पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन है टीडीसी में था, पिस्टन आएगा बीडीसी को आएगा पिस्टन। सो इसमें हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रोक। सो अब पिस्टन मान लीजिए ऊपर में है और मैं इनलेट पाइप खोल गया ड्यू टू दिस वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, और उसमें से विथ ए वेरी हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर पे मैं एयर इसमें दे रहा हूं, बहुत ज्यादा प्रेशर पे। आप लोग देखेंगे कंप्रेसर में एयर प्रेशर से आप लोग टायर में प्रेशर देते हैं, उतना प्रेशर नहीं, हमको बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, अराउंड सम 30-40 बार ऑफ प्रेशर वी रिक्वायर्ड। सो उतना प्रेशर में भी एनी बिग टाइप ऑफ कंप्रेसर, एनी हाई टेक्नोलॉजी कंप्रेसर यू यूज एंड यू जनरेट दैट मच ऑफ हाई प्रेशर ऑफ एयर, और उसको हम लोग इनलेट पे दिए। So what will happen? Definitely the piston will move to downward. Piston will come to TDC to BDC तक आ जाएगा, and that energy, what due to the piston coming downward, and due to that energy, crankshaft rotated, flywheel rotated, and other parts of this vehicle will rotate. तो इसमें flywheel जो एनर्जी भी कंजर्व कर दिया, so नेक्स्ट बार पिस्टन को ऊपर लेने में वो काम में आएगा, so no problem. So अब बात है कि मैं इनलेट में ये हाई प्रेशराइज्ड एयर कैसे दूंगा। ना मैं एक कंप्रेसर लगाया, एंड दिस इज ए वेरी गुड कंप्रेसर व्हिच जनरेट ए वेरी हाई प्रेशर जनरेट किया, एंड कंप्रेसर का ये जो आउटलेट पाइप है, सॉरी ये आउटलेट होगा, कंप्रेसर का ये जो आउटलेट पाइप है, आउटलेट लिख रहा हूं यहाँ पे, आउटलेट पाइप है, ये कंप्रेसर का आउटलेट पाइप से मैं इनलेट भाल्व को कनेक्शन किया, इनलेट भाल्व को यहां पर कनेक्शन किया। तो क्या होगा ना, ड्यू टू दिस हाई प्रेशराइज्ड एयर पिस्टन नीचे आ गया, तो मुझे पावर मिल गया। एंड अगेन मैं ये भी कर सकता हूं, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा, ये आउटलेट भाल्व खुल गया, और ये कंप्रेसर का क्या हुआ ना, इनलेट कंप्रेसर तो बाहर से एयर लेता है, तो मैं यही एयर दे दिया, रिसाइकल कर दिया, यही एयर कंप्रेसर को दे दिया। सो कंप्रेसर एयर लिया, उसको कंप्रेस किया, और कंप्रेसर का आउटलेट पाइप से क्या दे दिया ना, इंजन का वो क्या है इनलेट पाइप, बट कंप्रेसर का क्या है आउटलेट पाइप, इंजन को दे दिया। सो दो पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड, सो इन बाकी सारे चीज जैसे फ्लाई व्हील एनर्जी मिला, और दिस एनर्जी इज ट्रांसपोर्ट टू दिस गियर बॉक्स प्रोपेलर शाफ्ट एंड सो ऑन। सो चक्का घुमा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, चल सकता है गाड़ी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट थिंग इज दैट, अब इसको हम लोग तब गाड़ी में क्यों यूज नहीं करते हैं, थिंग इज दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कंप्रेसर चलेगा कैसे, कंप्रेसर कैसे चलेगा ना, कंप्रेसर तो फ्री में नहीं चल सकता। कंप्रेसर कैसे, कंप्रेसर चलाने के लिए इट ऑल्सो रिक्वायर सम एनर्जी, उसको भी कुछ एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से लाऊंगा, कहां से लाऊंगा, अगर यहाँ पे घर पे रख दिया कंप्रेसर, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर दिया, और उसमें एक पाइप लेके इंजन में कनेक्शन कर दिया, तो गाड़ी क्या जितना दूर जाएगा, ये पाइप एंड कंप्रेसर का वो वायर, वो ये पाइप उतना दूर तक हम लोग लेके जाएंगे। तो अगर ये भी नहीं कर सकते, तो कंप्रेसर गाड़ी में लोड कर दिया कि कंप्रेसर हाई प्रेशराइज्ड एयर जनरेट करता रहेगा और गाड़ी भी चलता रहेगा, बट उसको एनर्जी कहां से मिलेगा ना, तार घर से कनेक्शन करके जाना पड़ेगा। तो जितना दूर आप जाएंगे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन उसको कनेक्ट करके जाना पड़ेगा जितना दूर जाएंगे। सो इट इज कंप्लीटली नॉट फिजिबल, completely it is not feasible, and to take it in this vehicle
जो कि कंप्रेसर एक बड़ा सा कंप्रेसर है, इट रिक्वायर्स ए हाई प्रेशर, सो ये बिग कंप्रेसर कैन बी यूज, उसको आप लोग गाड़ी में एक 2 व्हीलर में या एक 4 व्हीलर में लेके जाना फिजिबल नहीं है। ये ऐसा कुछ नया बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग भी अपना लैब में एयर पावर्ड इंजन ऑलरेडी बिफोर 5-6 years वी हैव डेवलप्ड एंड वी हैव ट्रायल्ड आल्सो, बट वेरी लो आरपीएम इन द टायर, बहुत धीरे इंजन घूमता है बिकॉज इतना प्रेशर, इतना ये इट कैन नॉट बी जनरेटेड। अगर भी आप लोग जनरेट कर दिए सो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड पाइप का थिंग जो मैं बोला दैट कैन नॉट बी सॉल्व, सो इट इज ओनली फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज, ये रियल लैब में नहीं होगा। ऐसे ही आप लोग देखिए, दिस इज वाटर पावर्ड इंजन, वही कंसेप्ट है कि पिस्टन को कैसे नीचे लाया जा सकता है। वाटर का बहुत पावर है, आप लोग भी जानते हैं। वाटर बॉयलर से वाटर हीट होकर स्टीम होकर टरबाइन को घुमाता है। हम लोग नाउ ए डेज वी आर यूजिंग वाटर जेट मशीनिंग, जहां पे कि थ्रू दिस वाटर इट इज एक्ट्स एज लाइक एज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। उसमें आप लोग वेजिटेबल काट सकते हैं, कोल का माइंस में कोल को काटते हैं, रॉक भी काटते हैं, ऐसे मेनी थिंग्स वी आर डूइंग थ्रू दिस वाटर जेट। सो वाटर जेट में कितना प्रेशर हुआ होगा यू कैन इमेजिन। सो सपोज वी कैन ऑल्सो डिजाइन द इंजन इन दैट मैनर। ये एक वाटर रिजर्वर है, देख रहे हैं, वाटर रिजर्वर से एक कनेक्शन किया हूं एक हाई प्रेशराइज पंप को, जो कि अराउंड 40 बार 50 बार प्रेशर जनरेट कर देगा। तो ये हाई प्रेशर पंप लगाया हूं और ये हाई प्रेशर का पंप ये मैं इंजन का इनलेट में दिया। सो अब ये यहां से वाटर लेके वेरी हाई प्रेशर इट इज जनरेटेड एंड इट इज गिविंग टू दिस इंजन। सो डेफिनेटली द पिस्टन विल come to downward and it is the expansion process, just like as the power expansion process of this IC engine in this fossil fuel what we have used. So यही expansion process है, पिस्टन नीचे चला आया, हम लोग को पावर मिल गया और गाड़ी चला। एंड अगेन जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो मैं आउटलेट वाल्व खोल दूंगा एंड वही वाटर को भी अगेन रिजर्वर में डाल दिया। सो बार बार वाटर भी आपको देना नहीं पड़ेगा, इट इज रिसाइकलेबल। बट थिंग इज दैट अगेन वेयर टू स्टोर दिस वाटर रिजर्वर, कहां रखूंगा? और अगर भी गाड़ी में रख लिया तो ये पंप कैसे चलेगा? पंप को एनर्जी कौन देगा? सो पंप को एनर्जी के लिए कोई इलेक्ट्रिकल सोर्सेस चाहिए, वो कहां से मिलेगा? एंड दिस इज जस्ट लाइक एज दिस कंप्रेसर, घर से तार लेके नहीं दे सकता और गाड़ी को कनेक्शन करके घूमने के लिए नहीं जा सकता। सो दैट इज द प्रॉब्लम। इसमें और भी बहुत सारे लॉजिक्स क्वेश्चन आ सकता है और इसमें भी बहुत सारी चीज डिस्कशन किया जा सकता है, बट ये आप लोग के ऊपर में दिया कि आप लोग इसमें और भी सोचिए। सो दिस इज एयर पावर्ड इंजन, वाटर पावर्ड इंजन फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज इन दिस लैब, इन दिस होम इट इज पॉसिबल, बट नॉट दैट यू विल मूव इट बाय द रोड पे आप लोग मूव कर सकते हैं। ओके, सो कुछ ऐसे हुआ कि सर ठीक है, ये तो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल यूज करते हैं और पेट्रोल डीजल का प्राइस देख रहे हैं कितना जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। सर तो ये आईसी इंजन बंद हो जाएगा, अब आईसी इंजन का मार्केट ही नहीं रहेगा। आईसी इंजन ये ऐसे तो लगता है जैसे कुछ स्टूडेंट मुझे पूछे कि सर और 1-2 ईयर्स में शायद ये इंजन बंद हो जाएगा सर, तो हम क्यों खरीदेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदेंगे। सो इसमें थोड़ा मैं बात करना चाहता हूं, जो मेरा व्यू है और सबके साथ में सेम होगा ऐसे नहीं है, जो मेरा व्यू है मैं बोल रहा हूं। हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हम भी वर्कशॉप में, मेरा वर्कशॉप में हम लोग अराउंड 6-7 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स ऑल्सो वी हैव फैब्रिकेटेड एंड डिजाइन। सो उसमें देखिए एक चीज, यही एक सिंपल डायग्राम बनाया हूं इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या क्या रहता है ना, आप लोग जानते हैं। बैटरी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी देयर, उसमें कंट्रोलर रहता है, मोटर रहता है एंड एक थ्रोटल रहता है, इतना ही चीज रहता है। और इसमें इंजन का कोई जरूरत नहीं है,
बिकॉज इंजन जो आईसी इंजन पे इंजन पावर जनरेट कर रहा था, यहाँ पे बैटरी विल गिव यू द पावर, सो इंजन जरूरी नहीं है। तो इसका जस्ट एक सर्किट डायग्राम बनाया हूँ। देखिए यहाँ पे बैटरी पैक है, मे यू विल यूज 48 वोल्ट, मे बी 36 वोल्ट अकॉर्डिंग टू दिस व्हीकल लोड एंड कंडीशन वी विल यूज। सो बैटरी पैक है, यहाँ से मैं कंट्रोलर, और कंट्रोलर से ये मोटर को गया। मोटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डिफरेंशियल, जहां पे कि वो डिफरेंशियल को घुमा देता है, और डिफरेंशियल आर कनेक्टेड टू द एक्सिल एंड एक्सिल कनेक्टेड टू द टायर, सो टायर भी घूमता है। एंड अकॉर्डिंग टू द थ्रोटल मींस एक्सीलरेटर, आप जैसे एक्सीलरेटर देते हैं इसी तरह कंट्रोलर से ये मोटर को करंट जाता है एंड मोटर उसी आरपीएम में घूमता है। यही है कॉन्सेप्ट। अब बात है कि ये बैटरी पहले हम लोग यूज कर रहे थे लीड एसिड बैटरी, आजकल लिथियम पॉलीमर एंड मोस्ट लेटेस्ट लिथियम आयन बैटरीज आर आल्सो वी आर यूजिंग। सो लीड एसिड बैटरी जो यूज कर रहे थे, आई हैव आल्सो यूज, दैट इज हैविंग वारंटी आइदर 6 मंथ्स और 1 ईयर। इसके बाद में पूरा बैटरी चेंज कीजिए। 48 वोल्ट 4 बैटरी अराउंड कॉस्ट अराउंड 30,000 रुपीज आप चेंज कीजिए। नंबर 2 लिथियम आयन लिथियम पॉलीमर बैटरी, नया रिसर्च होके चला आया। इट इज लाइट वेट, ऑल्सो द लाइफ टाइम इज मोर, दैट इज ऑल्सो गुड, वेरी गुड। बट थिंग इज दैट यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल कर देंगे। अच्छा, आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्यों करेंगे? ना देखिए इंजन नहीं रहा, सो देयर विल बी नो पॉल्यूशन, बिकॉज नो एग्जॉस्ट गैसेस, नो पॉल्यूशन। और हम लोग फॉसिल फ्यूल भी यूज नहीं करेंगे, पेट्रोल डीजल भी यूज नहीं करेंगे, नो नॉइज, वेरी गुड। बट थिंग इज दैट ये बैटरी को तो आप जैसे ही गाड़ी चलाएंगे बैटरी फिर चार्ज करेंगे, उसमें तो चार्ज करना पड़ता है 6 to 7 आवर्स you will charge, then only it will move up to 60 to 70 kilometers only. So इसमें चार्ज कैसे करेंगे? ना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देंगे, एंड दिस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी वो कहां से आ रहा है? ना वो ड्यू टू दिस थर्मल पावर प्लांट उसी से आ रहा है, अदरवाइज हम हाइड्रो पावर प्लांट। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट तो हमारा बस का बात नहीं है, जहां पे नेचर हैज गिवन यू जो ऑल द फैसिलिटीज यू विल गेट देयर द हाइड्रो पावर प्लांट। अदरवाइज थर्मल पावर प्लांट वी आर सेटिंग, और थर्मल पावर प्लांट किसमें चलता है? ना टॉन्स ऑफ कोल जला के हम लोग थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और उसी में सारे इंडस्ट्री हाउस होल्ड डिवाइसेस आर ऑल्सो रोलिंग। सो इसमें हम लोग बैटरी को चार्ज किए। हम लोग इसको बोलते हैं जीरो एमिशन व्हीकल, ग्रीन व्हीकल, क्योंकि इसमें कोई एमिशन नहीं करता है। ठीक है, एमिशन नहीं करता है, कहां नहीं किया? ना जो सिटी में गाड़ी रन कर रहा है और अर्बन एरिया में गाड़ी रन कर रहा है उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ। बट आप जहां से इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हैं, जो रूरल एरिया से इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हैं, जिसमें कि एनी टाइम लॉट्स ऑफ कोल इज बर्निंग, और वहां पे कितना पॉल्यूशन हो रहा होगा, कोई पावर प्लांट गया तो वो जानते हैं कि कितना पॉल्यूशन हो रहा होगा। तो वहां पॉल्यूशन किए और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीरो एमिशन ग्रीन व्हीकल्स। So if we will talk about the total emission of this world universe, then what? It is the same, or you can, that is not calculated, but I think it is that manner, it is same, कि हम लोग यहाँ पे पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं और कहीं पे पोल्यूशन कर रहे हैं। एंड नंबर 2 इज दैट आईसी इंजन आपको जैसे पिकअप दे रहा था, अब एक जन गाड़ी में बैठ के जा रहा है, 2 जन बैठे, थोड़ा एक्सीलरेटर जोर दीजिए, ज्यादा पेट्रोल डीजल जलेगा लेकिन पिकअप मिल जाएगा। 3 जन बैठिए, 4 जन बैठे, गाड़ी खींच लेता है। बट यहाँ पे द स्पीड इज वेरी मिनिमम, पिकअप इज मिनिमम। आप लोग एक वेट से ज्यादा नहीं बैठ सकते, देन इट विल नॉट रन बिकॉज द मोटर हैव ए रेस्ट्रिक्टेड पावर। सो दैट इज ऑल्सो द केस, एंड यू कैनॉट नाउ इट इज अप टू हाउ मच दिस रिसर्च इज इन इंडिया। ऐसे अभी तक नहीं हुआ कि हम लोग बहुत किलोमीटर तक वन चार्ज में जा सकते हैं। सो इट इज डेफिनेटली ए फ्यूचर आइडिया जो कि अभी आ गया है, एंड फॉरेन कंट्रीज आर यूजिंग दिस वन। सो इट इज डेफिनेटली a good thing because fossil fuels are going to end condition। वो और नहीं, fossil fuel और नहीं रहेगा। fossil fuel means जो पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट वी शुड थिंक, हम लोग सोचना चाहिए कि
कि हम लोग कैसे बैटरी और भी अच्छा डिजाइन कर सकते हैं जो कि अराउंड 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक आराम से चल सके, रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए। ऐसे आ भी गया है, बट दिस इज स्टिल एट नॉट वेरी मच कॉमन एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड बी वेरी मच increased, the pickup should increase, and at one run we should go up to a long distance, then it is popular. Otherwise pollution we are making, pollution यहाँ पे नहीं तो कोई रूरल एरिया पे pollution हम लोग करते हैं। सो ये सारे चीज जो मैं यहाँ पे बात किया, तो आप लोग इसमें थोड़ा सोच सकते हैं कि कैसे हम लोग किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ये तो आईसी इंजन देखिए, हम लोग आईसी इंजन पहले जब हुआ था उसमें हम लोग कोल एज ए फ्यूल ऑल्सो यूज, कोल भी फ्यूल के हिसाब में यूज किया जाता था। स्टीम इंजन भी हम लोग यूज किए थे जो कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, और वो रन ऑफ डीजल या ऑटो इन 18th सेंचुरी में बना दिए वो आईसी इंजन, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना दिए, जिसको कि आज तक अराउंड 150 ईयर्स हो गया हम लोग वही पिस्टन सिलेंडर के ऊपर में ही काम कर रहे हैं, उसी में ही गाड़ी चल रहा है। खाली बोल रहे हैं एडवांसमेंट, क्या एडवांसमेंट हुआ है ना, रिगार्डिंग सम एसेसरीज एडवांसमेंट, एबीएस हो गया, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, ईबीडी हो गया, आपका एयर बैग्स हो गया, और मेनी थिंग्स हैज चेंज्ड, बट स्टिल दिस पिस्टन सिलेंडर इंजन इज देयर। और एफिशिएंसी कितना हुआ, एफिशिएंसी स्टिल एट हम लोग बोलते हैं आईसी इंजन का थर्मल एफिशिएंसी 25 to 30%, मे बी वी हैव इंक्रीज्ड अप टू 35%, बट 35%, other 100% is 35%, so what about the rest of things? Now these are losses. अब तक उसमें हम लोग क्या काम किए, वो लॉसेस है, एंड वो लॉसेस को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, वो और एक चैप्टर है जो कि टाइम लॉस फैक्टर, हीट लॉस फैक्टर एंड ब्लो डाउन फैक्टर है। उसमें से सबसे ज्यादा लॉसेस होता है हीट लॉस फैक्टर। गाड़ी से, इंजन से जो हम लोग हीट लॉस कर देते हैं वो सबसे बड़ा ज्यादा लॉस होता है। कहां से हीट लॉस हो रहा है ना, एग्जॉस्ट गैस से हीट लॉस हो रहा है, इंजन से थ्रू द कूलेंट और एल्स थ्रू रेडिएशन ऑल्सो वी आर लूजिंग हीट। सो हम लोग सोचे इस हीट को कैसे हम लोग यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब भी एफिशिएंसी बढ़ सकता है। हम लोग इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि ये जो हीट, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो रहा है, उसी एनर्जी को अगर किसी तरह भी हम लोग यूटिलाइज कर पाए तब भी इंजन का एफिशिएंसी बढ़ता। वो जो गाड़ी अभी 50 माइलेज दिखा रहा है आपका बाइक, इट में शो यू 80-90 किलोमीटर पर लीटर। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। एक सिंपल फैक्ट बता रहा हूं, आज भी इतना एडवांसमेंट हो गया, लेकिन ट्रैफिक जब बहुत टाइम ट्रैफिक स्टॉप दिखा रहा है, हम लोग क्या करना चाहिए, गाड़ी का इंजन ऑफ करना चाहिए। ये सर नो, इतना बढ़िया गाड़ी अरिस्टोक्रेट व्हीकल है, गाड़ी का इंजन बंद किए एसी चलेगा क्या? आपका गाड़ी का एसी चलेगा? कंप्रेसर ऑन हो पाएगा गाड़ी का? नहीं। जब इंजन जब तक स्टार्ट में है यू विल रन द कंप्रेसर, अदरवाइज नॉट, नहीं चलेगा। क्योंकि कंप्रेसर को रन करने के लिए जितना टॉर्क चाहिए, जितना पावर चाहिए, वो विदाउट इंजन इट इज नॉट पॉसिबल, द बैटरी कैन नॉट गिव दैट वन। इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर किसी अदर सोर्स से मैं एनर्जी जनरेट करके, ये जो लॉसेस हो रहा है उसी से एनर्जी जनरेट करके, बाय स्टोरिंग दैट वन, इफ आई कैन रन दैट कंप्रेसर ऑफ दैट एसी, तो आपको इंजन स्टार्ट बंद होने के टाइम में भी आप एसी का मजा ले सकते हैं। लेकिन अब तो हमको बंद करना पड़ रहा है। अगर बंद नहीं भी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके रखते हैं। सो अननेसेसरली यू आर वेस्टिंग द पेट्रोल एंड डीजल एज वेल एज वी आर क्रिएटिंग एमिशंस एंड पॉल्यूशंस। ये फैक्ट है। तो इसके बारे में भी हम लोग सोचना चाहिए, हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस लॉसेस ऑफ एनर्जी, और लॉसेस जो हो रहा है एनर्जी, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसमें मैनी चीज वी कैन डू। सी बैक इफेक्ट से हम लोग करंट जनरेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग आप जानते हैं कि टर्बोचार्जर एक कंपोनेंट डेवलप हुआ जो कि इंजन का एग्जॉस्ट से चलता है, एंड इट इज एबल टू जनरेट ए वेरी गुड पावर। इंजन का एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा देता है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ड्यू टू टर्बोचार्जर इंजन का पावर ऐसे ट्वाइस हो जाता है विद द सेम पावर टू वेट रेशियो।
तो ये एक बढ़िया चीज डेवलप हुआ है। इसी तरह हम लोग आगे भी सोचना चाहिए। और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी आजकल आ गया। ये सब एक एक टॉपिक है, उसमें बड़ा डिस्कशन हो सकता है। हम जहां पे ब्रेक लगाते हैं, वो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस व्हील इज कमिंग टू पोटेंशियल एनर्जी, उसमें क्या हुआ, एनर्जी लॉस हो गया। जो कि चक्का घूम रहा था, उसको हम लोग जबरदस्ती स्टॉप किए तो एनर्जी भी लॉस हुआ। तो उसको हम लोग कैसे कंजर्व करके फिर यूज कर सकते हैं या बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, दैट इज रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। उसमें भी हम लोग काम कर सकते हैं। यस और नो? सो मेनी और पॉइंट्स आर आल्सो देयर, वी कैन डिस्कस इन लेटर ऑन। सो इससे ये सारे चीज ये अल्टरनेटिव नहीं है मेरे हिसाब में टू द आईसी इंजिन्स। हम लोग को कुछ अलग सोचना पड़ेगा, जो कि यहां पे लिख रहा हूं, अल्टरनेटेड सोर्सेस मे बी दिस विंड पावर प्लांट, सोलर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी, बिकॉज दीज आर नॉट फॉसिल फ्यूल्स, दीज आर रिन्यूएबल सोर्सेस। हम लोग जितना भी यूज करेंगे खत्म नहीं होगा। सो यहां से जब हम लोग पावर जनरेट करके ये आईसी इंजन को चला सकते हैं, आईसी इंजन को यूज कर सकते हैं, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि हम लोग कुछ एडवांसमेंट में आ गए, जो कि जीरो एमिशन है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं करेगा। एंड उसमें एक फॉसिल फ्यूल भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। सो वी आर क्रिएटिंग ए क्लीनर वर्ल्ड, हम लोग कर रहे हैं। सो दैट थिंग अगेन वी रिक्वायर्ड सम डेवलपमेंट्स आर ऑलरेडी देयर। विंड पावर प्लांट से हम लोग करंट जनरेट कर सकते हैं, सोलार से भी हम लोग करंट जनरेट कर सकते हैं, टाइडल पावर से भी हम लोग करंट जनरेट कर सकते हैं। उसमें और बहुत काम करना बाकी है, जो कि इजीली अवेलेबल टू ऑल द सोर्सेस, सो दैट वी कैन यूज दैट वन। Okay, and the cost should be also minimum that a common people also can use that one. So आज इतना ही है, थोड़ा बहुत लॉजिक आपको बताया। इसमें बहुत और सोचना है, बहुत आगे तक आप लोग सोच सकते हैं। तो फिर कमेंट कीजिएगा, अगेन वी विल डिस्कस। इसमें कोई चीज और भी जानने के लिए होगा तो मुझे डेफिनेटली बताइए। थैंक यू फॉर दिस नाइस सेशन। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।